क्या माहौल है वैशाली में, किनकी जीत होगी और कितने वोटों से होगी, क्या बताएंगे आप? किनकी जीत होगी? यहाँ लड़ाई कहाँ है? और अगर लहर रहता तो बिहार में रोड पर कहला आ गए। अब मोदी जी हेलीकॉप्टर से सड़क पर आ गए, मालूम है कि मोदी वोट मांगते हैं। अरे डूब के मर जाना चाहिए जो इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। 70,000 करोड़ का घोटालाबाज, 300 बच्चियों के साथ बलात्कार किया, रैपिस्ट जो है देश का सबसे बड़ा रैपिस्ट, वो भाजपा का जो है उम्मीदवार बना हुआ, जिसका फोटो बनाते हैं। रामलला को लाए हैं तो रामलला कहाँ गायब हो गए थे? द्वापर त्रेता कलयुग में कहाँ से ले आए? द्वापर में नहीं थे, त्रेता में नहीं थे। मंदिर का जगह और मंदिर मस्जिद का जगह डिसीजन किया, फाइनल किया गया कि फलाने जगह मस्जिद बनेगा, फलाने जगह मंदिर। 800 के सिलेंडर के 1200 के पूरा सिलेंडर तक के दाम खींच लिया। कितना व्यापारी है देख लीजिए कि गरीब के खून भी चूसता है तो उसको पता नहीं चलता है। बाबू जहाँ वैशाली को छोड़े उसके बाद वैशाली वहीं का वहीं खड़ा रह गया। का नाम अमर सही जुब्बा सहनी मीनापुर रखा जाए, ताकि मीनापुर में घुसेगा आदमी तो पता चल जाएगा कि यहाँ से मीनापुर शुरू हो गया। वो भी नहीं कर पाए। वो इस वक्त हम लोग मीनापुर में हैं, यानी वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मीनापुर में हैं और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे साथ आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव जी हैं। राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव जी मीनापुर के विधायक हैं और इनसे जानते हैं कि वैशाली लोकसभा में आरजेडी का क्या माहौल है। स्वागत है सर जी, थैंक यू। क्या कहेंगे, कैसा माहौल है वैशाली में? आप घूमे हैं, बुझाया नहीं है? घूम तो रहे हैं, लेकिन आप अपने जुबानी से न बताएंगे सर कैसा माहौल है? लड़ाई नहीं है, रुपया के बल पर अगर लड़ाई होता तो मुकेश अंबानी या अडानी जैसे देश का प्रधानमंत्री होता। और विरोधी जो है कह रहे हैं कि मोदी जी को देना है, मोदी जी को पीएम बनाना है फिर इस बार, क्या कहेंगे? कौन चीज के लिए बनाना है? चीनी मिल चालू हो गया मोतीपुर, इसके लिए। मुजफ्फरपुर एम्स हो गया, उसके लिए। पताही हवाई अड्डा चालू हो गया, उसके लिए। कौन चीज के लिए मोदी जी को बनाना है? अडानी अंबानी का भरने के लिए? अब इस देश में जुमला मोदी जी का नहीं चलने वाला है। इस बार सत्ता परिवर्तन का लहर पूरे देश में है। आप देख लीजिएगा, वो जो बोल रहे थे 40 के 40, कहीं ऐसा ना हो कि 40 के 40 इंडिया गठबंधन का हो जाए। बीना देवी का कहना है कि हमने 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे विकास किए हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, उनको हमारे सामने में बैठा दीजिए और कह दीजिए कि ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, हम तो मीनापुर विधानसभा को देख रहे हैं, यहाँ के विधायक हैं। वो बैठ जाए, कह दे कि हम कौन काम किए। हाँ, ये वो गेट जरूर बनवा दिए हैं। वो भी गेट जो मीनापुर के बॉर्डर का है, नेउरा में जो गेट बना, हमने संवाद भेजवाया कि उस गेट का नाम अमर सही जुब्बा सहनी मीनापुर रखा जाए, ताकि मीनापुर में घुसेगा आदमी तो पता चल जाएगा कि यहाँ से मीनापुर शुरू हो गया। वो भी नहीं कर पाए। वो कौन काम करवाए हैं? बैठ के देखिए ना। 10 साल पहले रघुवंश बाबू जहाँ वैशाली को छोड़े उसके बाद वैशाली वहीं का वहीं खड़ा रह गया। कोई एक बार सदन में आवाज़ उठाया? 10 साल का सांसद, 2 पीरियड में 2 सांसद हुए, एक बार भी आवाज़ कोई उठा दिया विकास के लिए? हम लोग को तो शर्म आता है कि सांसद के होते हुए भी हमारा नाम एम्स बना, जो रघुवंश बाबू के समय में हम लोग पद यात्रा किए थे। यूपीए सेकेंड की सरकार थी, योजना आयोग से पारित हो गया। गुलाम नबी आज़ाद उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे। वो फोन करके रघुवंश बाबू को कहे कि रघुवंश बाबू, आपके मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज को योजना आयोग से पारित कर दिया गया है। बड़ी खुशी हुई कि हाँ, हमारा मुजफ्फरपुर एम्स हो जाएगा। उत्तर बिहार का राजधानी है, 200 एकड़ ज़मीन है मेडिकल कॉलेज को, ज़मीन का भी ज़रूरत नहीं था। उसके बाद भी लोग नहीं बना पाया। पता ही हवाई अड्डा नहीं चालू हुआ। मोदी जी कहते थे कि मोतीपुर चीनी मिल चालू होगा, उस चीनी से हम आएंगे तो चाय पियेंगे। तो मोतीपुर के चीनी मिल के तो चाय कल आज पिए होंगे, बड़ा मज़ा आया होगा पीने में। कौन चीज़ के लिए वोट देगा? पेट्रोल के दाम 100 पार, डीजल के दाम 100 पार, कड़ुआ तेल 100 पार, लहसुन के दाम 400 पार। यही करने के लिए फ्री का राशन दे रहे हैं गरीबों को, आप कह रहे हैं 100 पार। अच्छा, फ्री का राशन दे रहे हैं। 5 किलो अनाज 13 रुपया के। कांग्रेस के रीजन में भी 2 किलो चावल और 3 किलो में 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल मिलता था कि नहीं मिलता था? 2 रुपये गेहूँ, 3 रुपये चावल, 13 रुपया। और 13 रुपया के चावल गेहूँ देते हैं और 1300 रुपया का सिलेंडर बेच रहे हैं। 100 रुपये पार कर दिए पेट्रोल डीजल। तो गरीब सबके खून चूस रहा है। और दुर्भाग्य है कि इस देश का लोग कहता है मोदी मोदी। पाकिस्तान में भूखमरी है। 2019 में जब कोरोना काल था, उस समय हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि लोग भूखे न मरे, 23 करोड़ लोगों को यहाँ राशन दिया गया था फ्री में। अभी कितना आदमी को मिलता है? अभी बोलिए ना, कितना आदमी को मिलता है? 80 करोड़ आदमी को। ए मोदी जी, जब हमारा देश इतना ही विकास किया तो 23 करोड़ से 13 करोड़ होता तो हम समझते कि हमारे देश में भूखमरी नहीं है।
लेकिन अच्छा, मोदी जी बात कर रहे हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया। अच्छा। अब बिजली जो है कि अब बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम सोलर पैनल लगाएंगे जीतने के बाद। ठीक है। क्या कहेंगे इस पर आप? वो अडानी अंबानी का होगा। उजाला योजना से उज्ज्वला योजना बहना के आँख के आंसू पोंछ दिए, कहला पहुँच दिए। वो गैस पाइप अब हर जगह दौड़ रहा है। आने वाला 2-4-5 साल के बाद सिलेंडर खत्म हो जाएगा। तो वो व्यापारी लोगों के सपोर्ट में देखिए कि उज्ज्वला योजना से बांट दिया, आज 400 के सिलेंडर के 1200 के पूरा सिलेंडर तक के दाम खींच लिया। कितना व्यापारी है देख लीजिए कि गरीब के खून भी चूसता है तो उसको पता नहीं चलता है। और अभी जो कहते हैं डिजिटल इंडिया, आज एक बार बताइए, हमारा बिहार पिछड़ा राज्य है कि देश में सबसे 1 नंबर पर है। अभी बिहार जो है कि पिछड़ा, जी पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य कहा जाता जी। है। लेकिन जब पिछड़ा राज्य है तो भारत सरकार महाराष्ट्र से ज़्यादा दर में हमारे बिहार के लोगों को बिजली क्यों देती है? आप भी बिजली जलाते हैं ना, आपको भी मालूम है ना कि महाराष्ट्र से महंगा बिजली बिहार का है। इसके लिए मोदी जी नहीं बोलते हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, भाइयों बहनों, क्या आज भी तो ये अच्छा, कहा जा रहा है कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मोदी जी कराए हैं, अच्छा, क्या वो परिपूर्ण हुआ था या नहीं हुआ था? इस पर क्या कहेंगे? ये तो शंकराचार्य 4 गो हैं से बोलिए रहे हैं कि मोदी पर गर्व है कि परिपूर्ण नहीं हुआ था। आई बनाए हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन पर मंदिर का जगह और मस्जिद का जगह डिसीजन किया, फाइनल किया गया कि फलाने जगह मस्जिद बनेगा, फलाने जगह मंदिर बनेगा। तो ये तो कोर्ट के फैसला से बन रहा है। आई कहते हैं रामलला को लाए हैं, तो रामलला कहाँ गायब हो गए थे? द्वापर त्रेता कलयुग में कहाँ से ले आए? द्वापर में नहीं थे, त्रेता में नहीं थे। ये रामलला जो रावण वध किए थे, तो ये रामलला वहीं समुंदर में बैठ गए थे क्या कि मोदी जी समुंदर में खोज के लाए हैं? ये सब ढकोसला उकोसला चलने उलने वाला ना है। तो क्या भारत देश में मोदी लहर नहीं है? आपके वैशाली में भी ना बुझा रहा है कहीं है लहर। अगर लहर रहता तो बिहार में रोड पर कहला आ गए। अब मोदी जी हेलीकॉप्टर से सड़क पर आ गए, मालूम है कि नहीं? रोड शो यात्रा कर रहे हैं। ये बिहार में कभी किए? कभी नहीं किए थे। इस बार आ गए कि नहीं? एक तेजस्वी और मुकेश सहनी का जोड़ी जो है पूरे हिंदुस्तान के जो है बीजेपी के नेताओं का चैन हराम कर दिया है, नींद हराम हो गया है। ये 2 जोड़ी, 2 बिहारी देश पर भारी है अभी। अब चिंता मत कीजिए, हमारे नेता भी बोलते हैं चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और बिहार की जनता चौंकाने वाला रिजल्ट देने जा रही है। आज 5 सीट पर हुआ है ना, 5 का 5 सीट इंडिया गठबंधन का है। क्लियर सत्ता बनने जा रहा है। अब देखते हैं आप लोगों का भी मिजाज थोड़ा बदल रहा है। आप लोग बीना देवी कहती है वैशाली में जिनको टिकट दिया गया है उन पर कई केस है। अच्छा। वो किडनैपर है, आतंकवादी है, हत्यारा हैं। आरोप लगता है बीना देवी के, मतलब बीजेपी के तरफ से। क्या कहेंगे इस पर आप? एक बात बताओ हमको, हम ज़्यादा सफाई उफाई नहीं देते। बीना देवी और उनके पति क्या है जिला जानता है, ठीक है, आप भी जानते हैं। बहुत साधु हैं, बड़े उच्च विचार के लोग हैं। आप एक बात बताओ कि जो तरी पार है वो भाजपा का क्या है? क्या है? आप बोल दो आप मुंह से सही बात बोल दो भाई। जो तरी पार है उस देश का गृह मंत्री है। और मैं नहीं कर रहा हूं, हाई कोर्ट किया था। गुजरात अहमदाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये तरी पार कभी यहां गुजरात में नहीं रहेगा, गुजरात से बाहर रहेगा। उसके बारे में क्यों नहीं बोलता? जो 300 बच्चियों के साथ बलात्कार किया, रैपिस्ट जो है देश का सबसे बड़ा रैपिस्ट, वो भाजपा का जो है उम्मीदवार बना हुआ, जिसका फोटो बना करके और नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं। अरे डूब के मर जाना चाहिए। जो इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटालाबाज अजीत पवार, जिसको डिप्टी सीएम बना के रखे हुए है, शिवराज सिंह चौहान, एशिया का सबसे बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाला, उसको चीफ मिनिस्टर बना के रखा। ये कौन सी बोलेगा? कुछ नहीं चलने वाला है इस बार। देश की जनता सब समझ गई है कि देश में ही भगवाधारी करके और देश को लूटे। रावण ने सीता का हरण कैसे किया था? युद्ध करके। फिर बात बताइए हमको। जी, युद्ध करके किया। फिर देखिए सीता का हरण। एक मिनट जी, छल करके रावण उसको राक्षस जो है भेष साधु का बना लिया और सीता का हरण किया जी, छल करके। 10 साल जो इस साधु बन के जो देश को बर्बाद किए हैं, अब देश की जनता इनके छल में नहीं आने वाला है। क्लियर कह रहे हैं। क्लियर देश में सत्ता बनना है। तो वैशाली में क्या माहौल है? वैशाली में किनकी जीत होगी और कितने वोटों से होगी? क्या बताएंगे आप? किनकी जीत होगी? यहाँ लड़ाई कहाँ है? लड़ाई नहीं है किसी से। रुपया बांट के कहीं जमानत बचा लेगा लोग। पैसा पर तो बहुत सारे बहुजन समाज के लोग हैं जो भूल जाते हैं, दे देते हैं। अमकी लोग पैसा भी खाएगा। अच्छा, समझे? कहा गया है कि
नोट लो नोच के, हाँ। अब वोट दो सोच के। अच्छा। हम लोग नारा दिए हैं कि नोट लो नोच के, हाँ। कि जितना जो रखे हुए हैं नोच लो, अब वोट दो सोच के। इस बार वही है, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप। रिजल्ट अच्छा, देख लीजिए। कितना वोटों से मुन्ना शुक्ला जी जीतेंगे? कम से कम 3 लाख से ऊपर से। अब काउंटी में रहिएगा, हम भी रहेंगे। जितना पैसा बांट हमको मालूम है, मुखिया जी, वार्ड साहेब, सीएम बहन, ठीक है, इस सब लोग को बुला के जिला परिषद कुछ जो है भाई हमार, हाँ। वो सब ले उ करके आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। आ रहे हैं तो खूब खिला रहे हैं लोग के। अच्छा। और लोग खूब खा रहे हैं। अच्छा। हम लोगों को कहता है लोग कि भैया हो खाना दा, भोटवा तो चुपचाप लालटेने छापे। तो जो खा रहा है वोट उनको नहीं देगा? ना अब मोदी के मीटिंग में जाते हैं तो देखते हैं, कहता है कथी लोग, हाँ। आप ही लोग पूछते हैं कि कहाँ आला हो, तो भाषण सुने के कहता मोदी के, आप भोटवा केरा देवा तो लालटेन के, कहता है कि नहीं, लोग बोलता है कि नहीं बोलता है। इसलिए पूरा मूड बना लिए हुए है, अपार वोट से लोग जीतेगा यहाँ। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी का लड़ाई ही नहीं, यानी मुन्ना शुक्ला जी 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक ले हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।